कुछ भी नहीं हूँ, बस इतना कर देता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ क्या करूँगा। मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूँ और तुम हमारे लिए कितना करते हो। इतना बड़ा बिहार कराते हो, इतनी बड़ी आगवानी कराते हो। जब मैं प्रवेश कर रहा था तो कितने किलोमीटर पहले तो मैंने समझा शुक्र कर, इतने जल्दी कैसे बढ़ा। वहाँ गेट लगा, याद बैठे हुए, याद उन्होंने गेट लगा दिया। मैंने क्या कर रहे हो जल्दी जल्दी दिमाग में, यहाँ क्या मतलब है, यहाँ कौन देगा, जंगल में कौन है, ना कोई घर है ना मकान है। और उनके मन में आया मैं दुनिया को नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं तो अपने गुरु के श्रद्धा सुमन चढ़ाना चाहता हूँ। वहाँ पर यहाँ देखा तो यहाँ क्या है, तुम लोग कितना कर रहे हो महाराज के लिए, थक भी नहीं रहो। 5 महीने पहले झेला, अब फिर आ गए तो भी झेल रहे। अरे अब तो थक जाओगे, कह रहे महाराज आके तुम बार बार आ रहे तो कहाँ तक करें, क्या करें। बहुत बहुत कर रहे हो, उपकार बहुत कर रहे हो। हम लोग इतना नहीं कर सकते तुम्हारे प्रति, इतना तुम लोग कर रहे हो। प्रैक्टिकल देख रहा हूं। आहार मैं तो 10 मिनट में आहार करके आ जाता हूं। आहार के पीछे चौके की मेहनत कितनी है, कितना उपकार। घर में महिला अपने कमल दुखे, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमारी ये पत्नी श्रीमती है, मैं इनसे पानी मांगू तो कहते तुम्हें पी लो ना, मेरी कमर दुख रही है। और चौका लगता है तो कुआं से पानी भर के लाती है, और मैं पूछता हूँ कमर दुख रही, नहीं नहीं मेरी कमर ठीक है। तो महाराज जी ये है क्या तमाशा उपकार है। लेकिन बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मजदूर मजदूरी कर रहा है, लेकिन शाम को उसको जो वेतन मिलता है मजदूरी, उसको देखकर तरस आता है। तुम्हारे इतने सब उपकार होकर के भी जब मैंने तुम्हारे सोचा इनके खाते में तो बहुत उपकार जमा होगा, कुछ नहीं मिला। मजदूरी लिखी थी, क्या लिखी थी मैंने कि भगवान इन लोगों ने कितना उपकार, किसान की मजदूरी, डॉक्टर की मजदूरी, डॉक्टर के उपकार, ओहो कितने उजड़े घर बचा लिए, कितनी माँ को निपुति से बचाया, कितनी पत्नियों को विधवा होने से बचाया, कितने बच्चों को अनाथ होने से बचाया। इस डॉक्टर तो भगवान का रूप है। लेकिन जब मैंने उसकी किस्मत की डायरी देखी, कुछ नहीं लिखा था, कुछ नहीं लिखा था। मैंने कि भगवान ये कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है। वर्षों मैंने प्रकृति पर चिंतन किया, प्रकृति पर पेड़ इतना उपकार करता है, ये वनस्पति आदि, तो भी उनके खाते कुछ नहीं लिखा बेचारे, एक तो कोई भी इनको पुण्य नहीं है, किंचित मात्र भी पुण्य नहीं है पेड़ के लिए, किंचित मात्र भी। उसके पीछे है शॉर्ट में मोटिवेशन, डॉक्टर जीवों को बचाने के लिए डॉक्टर नहीं बना है, आजीविका के लिए बना है, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ। एक डॉक्टर अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को जीवन दान देता है कि नहीं, लेकिन उसको जीवन दान के नाम पर कुछ भी नहीं आया वहाँ, क्योंकि वो डॉक्टर आजीविका के लिए बना है। उससे पूछो क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब, अरे पापी पेट पाल रहा हूँ। अरे भगवान होकर के भी पेट ही पाल रहा है, और ज़्यादा कहेगा तो बाल बच्चे पाल रहे हैं सब। मास्टर से पूछा, अरे तूने तो बड़ा ज्ञानी बना दिया, कितने लोग बड़ी बड़ी आपदों पर पहुंच गए, इतना उपकार किया, लेकिन देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि वो मास्टर, बोलते जाओ, मास्टर काय के लिए बना, आजीविका के लिए बना। मजिस्ट्रेट ने इतना न्याय दिलाया, पूछो मजिस्ट्रेट से आपने मजिस्ट्रेट की नौकरी क्यों ज्वाइन की, बोलते जाओ वकील साहब पकड़े तो गए हो, अब उसे कोई मजिस्ट्रेट भी किसके लिए बना, आज वो भी एक नौकर है। न्यायाधीश और नौकर एक कलयुग का कार है। न्यायाधीश भगवान होता है, और अंग्रेजों की देन देखो, न्यायाधीश राजा होता था और आज न्यायाधीश नौकर है। बोलो मजिस्ट्रेट की नौकरी आई, नौकरी कहलाएगी कि नहीं, नौकरी कहलाती है। जब आपकी संविधान निकलती तो नौकरी तो निकलती। उससे पूछो क्या क्या कर भैया आप क्या करते हो, और आज मेरी मजिस्ट्रेट की नौकरी है। यानी उसको फीलिंग मजिस्ट्रेट जरूर है, लेकिन नौकरी की फीलिंग है आजीविका के लिए बनी। पंचम काल में अंतर क्या है, अंग्रेजों ने क्या मिटाया हमारे देश में, अंग्रेजों ने यह मिटाया कि न्याय देने वाला राजा होता था, लेकिन अंग्रेजों की नीति और पाठशाला संस्कृति में न्याय देने वाला आज नौकर की कोटि में आ गया, आजीविका कर रहा है। राजा न्याय आजीविका के लिए नहीं देता था, प्रजा को सुख के लिए देता था। उसका उद्देश्य रहता था कि वो न्याय करेगा प्रजा के सुख के लिए, आजीविका के लिए नहीं। और आज राजगद्दी पर बैठेगा राज्य की रक्षा के लिए, आजीविका के लिए नहीं। राजा कभी नहीं कह सकता कि मैं आजीविका के लिए राजा बनाऊं, अच्छा राजा, दुष्ट राजा नहीं, इसको राजा कहते। आज नौकरी है, मजिस्ट्रेट है, चाहे किसी भी कोर्ट का मजिस्ट्रेट हो, उसको करते समय भाव यही आता है मेरी आजीविका का साधन है। वकील को भी यही भाव आया। जब जब महानुभाव हमारी व्यवस्था बिगड़ेगी, हमारी अवस्था कितनी भी अच्छी हो, वो व्यवस्था के कारण हम उतना फल नहीं पा पाएंगे। आज दुनिया में आप लोग शेयर करना, कौन सा कार्य ऐसा है जिसमें तुम्हारे पीछे आजीविका न लगी हो। किसान का, वो किसान खेती क्यों कर रहा है, आजीविका। ये शब्द, ये व्यवस्था जो है आजीविका वाली, बस यही खतरनाक है और कुछ नहीं। बंधुओं तुम्हारे उपकारों को मैंने गिना दिया, बहुत बड़े बड़े उपकार हैं, बस उसके पीछे उद्देश्य आजीविका है तो सब खलास है। अब मैं जाता हूं, आजीविका का साधन राजा का बता दिया मैंने, पहले का वैद्य बता दिया,
सुषेण वैद्य औषधि करता था आजीविका के लिए या मरीज को ठीक करने के लिए? उसने आजीविका नहीं कमाई। सुषेण वैद्य की यदि आजीविका होती तो बोलो श्री राम से वह कितनी फीस ले सकता था? पहली बात तो वो दवाई नहीं करता, मरने दे। हमारे उस समय रावण लक्ष्मण राम का युद्ध चल रहा था। रावण सुशील वैद्य, सुषेण वैद्य रावण का वैद्य था। रावण ने बड़ी बड़ी मुश्किल से दुश्मन को धराशायी किया था। तो आज का डॉक्टर होता तो कहता मरे तो मरने दो, अच्छा है, मैं अपने राजा के विरुद्ध तो नहीं जाऊंगा। मैं राजा के विरुद्ध जाऊंगा, राजा मेरी आजीविका छीन लेगा, मेरे प्राण ले लेगा, आजीविका छीन लेगा, देश से निकाला दे देगा। ये डर क्यों नहीं आया सुषेण वैद्य? और राजा दुष्ट है, राजा हत्याचारी है, राजा अन्यायी है। और सुषेण वैद्य जानता है कि रावण के विरुद्ध में चलने का अर्थ जिसने भाई को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेगा। सुषेण वैद्य को विभीषण ने थोड़ी सलाह दी तो क्या खाना पड़ा विभीषण को लात। जिस राजा ने भाई को नहीं छोड़ा वो मुझे क्या छोड़ेगा? नहीं, ना मुझे नौकरी से मतलब है, ना मुझे प्राणों से मतलब है। मैं आजीविका के लिए वैद्य नहीं हूं। मेरा कार्य है कि मरीज मेरे सामने है तो उसके मर्ज को दूर करना ही मेरा नियम है। ये है वैद्य, ये है सेकंड भगवान। आजीविका नहीं है। बोलो उसकी आजीविका जा सकती थी कि नहीं? 100% जा सकती थी, लेकिन नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, जाएगी जाएगी। और रामचंद्र जी से यदि सुषेण वैद्य ऐसे मौके पर फीस मांग लेता तो रामचंद्र जी क्या दे देते? यदि सुषेण वैद्य कहता कि अयोध्या का राज लिखो, जल्दी बोलो, लक्ष्मण से प्यारा थोड़ी था अयोध्या। और कह दो कि श्री राम यदि लक्ष्मण को चाहे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हारे प्राण लेना पड़ेंगे। मुझे विश्वास है शायद रामचंद्र जी कहते थे वैद्य जी मेरा भैया जिंदा हो जाएगा? बोले हाँ, तो लोग मैं मरने को तैयार। उसने फीस कितनी ली है बता दो मुझे। आज के डॉक्टर वैद्यों से पूछ रहा हूं, ऐसा यदि कोई अटक जाए तो डॉक्टर चूस लेता है पूरा। आप सब देखते हो, सभी का नहीं कह रहा हूं, कुछ डॉक्टरों की, पर मैं सुषेण वैद्य को क्या, मैं तो उसके प्रति इतना श्रद्धान्वित हूं। बहुत बार जब भी मैं उसका नाम ध्यान करता हूं, काश सारे संसार के वैद्य ऐसे हो जाएं तो भगवान का कहेंगे मेरी कोई जरूरत ही नहीं, सारा काम तो वैद्य कर रहे हैं। और फिर भगवान का कोई आजीविका से मतलब नहीं, कुछ नहीं, मरीज को ठीक करना है। यह है पुण्य। पहले के गुरु पढ़ाते थे आजीविका के लिए नहीं, तुम्हें ज्ञानी बनाने के लिए, तुम्हें ज्ञानी बनाना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न देशभूषण कुलभूषण को गुरु थे। उनकी पढ़ाई की वो कितनी भी फीस ले सकते थे। और बताते हैं कि गुरु महाराज आपने मेरे बच्चों को पढ़ाया है, आपकी कुटिया को महल बना दो। बोले नहीं। हमारे बच्चों को पढ़ाओगे तो आपका भोजन राज दरबार से आएगा। बोले नहीं, हम वही भोजन करेंगे जो हमारे छात्र भिक्षा मांग के लाएंगे, वही मेरा भोजन होगा। गुरुओं का नियम था, गुरु के लिए स्पेशल भोजन नहीं बनेगा। जो छात्र रहते थे वो मांगने जाते थे भिक्षा में, जो आता था उसी में से गुरु उसको मानता था। शिष्यों की भिक्षा को गुरु प्रसाद मान के खाता था। वे गुरु पुण्यात्मा देते थे, वो नौकर नहीं थे, आजीविका के लिए नहीं थे। ऐसे सब चीजों में हम तुम्हारे लिए, हमें थोड़ी अपनी प्रशंसा कर लो, हम तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं करते, कोई उपकार नहीं करते, लेकिन हाथ भी उठाते हैं तो आजीविका के लिए नहीं उठाते, कल्याण के लिए उठाते हैं। हाथ उठाते हैं मेरी आजीविका नहीं है, मेरी जिंदगी नहीं है। हाथ उठाते तो एक ही भाव रहते हैं, हे भगवान ये सुखी हो, समृद्ध हो। वहां इतना सा भाव है, काम मेरा बहुत कम है, कम उपकार करता हूं, लेकिन दृष्टि में तुम्हें जन्नत को सुखी बनाने का भाव करता हूं कि इनका तीनों काल सुख हो। और इतना सा अभिप्राय चोखा होने से इतने से कार्य में भी हमारे खाते में उपकार का भंडार लिखा रहता है। तुमने पूरे अशोक नगर का उपकार किया। बोले क्या किया? बोले मंडी को माला माल कर दिया। आजकल मंडी चल रही है जम के। क्या किया? किसानों को माला माल कर दिया। कल सुनाया था ना संस्मरण, क्या किया? सबको कर दिया। महाराज जी आप इतनी मेहनत करते हो। मैंने कहा भैया मैंने तो कुछ नहीं किया। तो सारा बाजार तो कह रहा है, सारी दुनिया तो कह रही है। मैंने कहा भैया मैंने तो कुछ नहीं किया, बस जितना ही किया था, मंडी में से एक दिन निकल गया था बस, और तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तुम्हारे हाथ उठाया था बस। इतने से कार्य के लिए सारे जगत में वही लिखा कि महाराज ने प्रत्येक व्यक्ति पर, पूरे अशोक नगर पर बहुत उपकार किया है और मैंने कुछ किया नहीं, हाथ उठाया। तुम्हारे इतने उपकार खाली हैं, मेरा इतना सा उपकार भरा पड़ा है, मात्र आजीविका का साधन नहीं है।